सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। नफरत के अंधेरों की खातिर एक जुगनू हम बन जाएंगे। नफरत के अंधेरों की खातिर एक जुगनू हम बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर एक बाजू बन जाएंगे। इस देश की धरती जब जब कुर्बानी मांगेंगी, तुम बन जाना भगत सिंह और हम टीकू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर गांधी नेहरू, नाम यहाँ पर नेहरू गांधी मौलाना आजाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और अजीज बच्चों, जैसा कि अभी पप्पू सर ने आपको बताया और आपको मालूम भी है कि हम हर साल ये झंडा क्यों लहराते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि इस दिन आज से 76 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हम ये जानते हैं और उसी का जश्न हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ जश्न मनाना और झंडा फहराना नहीं है, इसका और भी मकसद है। इस दिन को मनाना और इस दिन को सेलिब्रेट करने का असल मकसद ये है कि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को मिला है, उस संविधान पर हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से अमल करें। उस संविधान को जब हम अपने दिले दिमाग के अंदर नहीं उतारेंगे तो फिर इतना बेहतर संविधान रहने का क्या फायदा। जरूरी ये है कि हम उस संविधान को अपने दिलो दिमाग के अंदर उतारें। हर एक बात पे कहते होते हैं तो तू क्या है, तुम्ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। सिर्फ लबों में दौड़ते फिरने के हम नहीं पायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। संविधान हमें 77 वर्ष पहले मिल गया, लेकिन अगर हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, अगर हम उस पर चल नहीं रहे हैं, तो हर साल इस झंडे को फहरा लेने का कोई मतलब नहीं है। जरूरी ये है हमारे संविधान ने जो सब चीज दिया हमको, जो दुनिया के किसी मुल्क में किसी नागरिक को नहीं मिला था उस वक्त, वो एक साथ एक ही दिन हमारे संविधान ने हमको दिया। हमें बोलने का अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार दिया, हमें सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार दिया। लेकिन क्या हम इस पर अमल कर रहे हैं? क्या गरीबों पर जुल्म बंद हो गया है? क्या हर लोग पढ़े लिखे हैं? ऐसा कुछ नहीं है हमारे समाज के अंदर। आज हम लोग कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। और इससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होता है, इस देश का नुकसान होता है। और जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर हिंदुस्तानियत और इंसानियत नहीं आएगी, तब तक इस देश का विकास कभी संभव नहीं है। कोई हिंदू है, कोई सिख ईसाई, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई मुसलमान है, कोई हमें भी बताए यहाँ कहाँ पर इंसान है। यहाँ इंसान देखने को नहीं मिलता है, हिंदुस्तानी देखने को नहीं मिलता है, बाकी हर चीज देखने को मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि आज हम एजुकेशन में सबसे ज्यादा पीछे हैं। आज एजुकेशन में हम इसलिए पीछे हैं कि हमें एजुकेशन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे पीछे होने की यही वजह है आज हमारे देश की कि हम एजुकेशन में पीछे नहीं जा रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ टीचरों पर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी समाज के हर उस इंसान की है जो समाज में रहता है। और सबसे पहली जिम्मेदारी माँ और बाप की है। आप सब जानते होंगे, एक किसान जब अपने खेत में फसल उगाता है तो वो कई चीजें करता है। उसी तरीके से एक माँ बाप को, एक समाज को एक बेहतर कल तैयार करने के लिए उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। एक किसान जब फसल बोने की तैयारी करता है तो उसमें सबसे पहले खेत तैयार करता है। और उसी तरीके से किसी भी बच्चे को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि उसका पहला स्कूल उसकी माँ का गोद होता है। अगर उसे वहाँ से ही तालीम नहीं दी गई तो दुनिया का कोई टीचर उसे नहीं पढ़ा सकता है। इस बात को याद रखने की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत घर से होती है, माँ से होती है। अगर माँ बेहतर तालीम नहीं देगी बच्चे को तो दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है। तालीम औरतों को भी देना जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशऊर है और हुस्ने मुआशरत में बेहद फितूर है। और इसमें माँ बाप का बिल्कुल कसूर है। अगर बच्चे खराब निकल रहे हैं, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें पहली गलती माँ बाप की है।
दूसरा काम एक किसान करता है कि खेत तैयार होने के बाद वो बेहतर बीज चुनता है उस खेत में बोने के लिए। और वही काम एक बाप का है कि वो ये देखे कि उसके बच्चे बेहतर तालीम हासिल करें, बेहतर लोगों की संगत में रहे, बेहतर लोगों की सोबत में रहे। अगर ये काम एक बाप नहीं कर पाता है तो उसका बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। और किसान दूसरा काम करता है, अगला काम जो करता है वो वक्त पर खाद देना, वक्त पर पानी देना। इसीलिए बच्चे को हर चीज से पहले वक्त पर कॉपी दीजिए, वक्त पर किताब दीजिए, वक्त पर तैयार करके उसको स्कूल पहुंचाइए। दुनिया के सारे काम बाद में होंगे लेकिन पहले पढ़ाई होनी चाहिए। और सबसे लास्ट काम जो किसान करता है वो ये है कि फसल के साथ जो कुछ गैर जरूरी घास उगाते हैं उसे हटा दिया जाता है। और वही काम इस समाज का है कि उस बच्चे को एक बेहतर मुआशरा दीजिए, एक बेहतर माहौल दीजिए, तब वो बच्चा आगे कामयाब होगा। इसलिए और इन सब जिम्मेदारियों के बाद, माँ बाप की जिम्मेदारी के बाद, खानदान और कुनबे की जिम्मेदारी के बाद और समाज के जिम्मेदारी के बाद तब जिम्मेदारी आती है टीचर की। अगर आप इतना काम बेहतर नहीं कीजिएगा तो कोई टीचर किसी बच्चे को कामयाब नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी जब निभा लेंगे सही तरीके से तो हर बच्चा समाज का कामयाब होगा। और ये संभव है। और ऐसी बात नहीं है कि ये कहीं कहाई बात है, ये तजुर्बे की बात है। हम आपसे छोटे जरूर हैं लेकिन कुछ तजुर्बे किताबों में भी लिखे होते हैं, कुछ उम्र से होते हैं, कुछ किताबों में लिखे होते हैं। उस तजुर्बे से बता रहे हैं कि अगर कोई गार्जियन किसी समाज का हर फर्द अगर इस तरीके से काम करे तो समाज का हर बच्चा कामयाब होगा और कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। और सबसे जरूरी चीज ये है कि बाकी कुछ जानकारी बाद होनी चाहिए। बच्चे को या इस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने संविधान के बारे में, अपने देश के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आपको संविधान के बारे में नहीं पता है कि संविधान ने आपको क्या हक दिए हैं, क्या अधिकार दिए हैं, क्या जिम्मेदारी दी है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप किसी से अपना अधिकार नहीं मांग पाइएगा। अगर आपका कोई अधिकार छीनेगा तो आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाइएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका अधिकार क्या है, आपके हक क्या है। और साथ ही साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी। ये नहीं कि देश को किसी कोने में कुछ हो रहा है तो उससे हमारा कुछ नहीं जाता। हर इंसान का उसमें नुकसान है। इस देश का कहीं भी नुकसान होता है तो इस देश के हर एक शख्स का नुकसान है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। और इस झंडे को फहराने का असल मकसद यही है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे इस देश में, इस देश के संविधान और इस देश के आईन के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारेंगे और कभी उस आईन और उस संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे। और इसलिए ये साल दर साल ये 26 जनवरी मनाया जाता है। और अगर ये मकसद जब तक पूरा नहीं होगा ये हर साल इस पर 26 जनवरी को मनाना बेकार चला जाएगा। इसलिए आज से यहाँ से जाए तो ये अहद करके जाए, ये इरादा करके जाए कि आज के बाद अपनी जिंदगी जिस तरीके से गुजारेंगे लेकिन ये ख्याल रखेंगे कि हमारी जिंदगी संविधान के एतबार से चले, संविधान के हिसाब से चले और हमेशा अपने संविधान को बचाए रखने का इरादा रखेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम एक रोज इस जमीन को आसमां बनाएंगे, हम एक रोज इस जमीन को आसमां बनाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।